हाँ जी, तो भाई लोग इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है और ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया 184 रन से जीत चुकी है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पिछला 2 सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें इंडिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में घुस के हराया था और पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया किसी टेस्ट सीरीज में इंडिया के खिलाफ 2 मैचेस जीतने में कामयाब हुई है। तो बहुत बहुत बधाई ऑस्ट्रेलिया को। और आओ यार शुरू से शुरू करते हैं आज के मैच के ऊपर। जब आज के दिन का खेल शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने उतरी और 10 गेंदों के अंदर में ही ऑल आउट होकर ऑस्ट्रेलिया चली गई और जसप्रीत बुमराह ने एक बार शानदार फाइफर निकाला और इस सीरीज के अभी तक के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे जसप्रीत बुमराह रहे हैं। उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस में 29 विकेट लेकर के और तीसरा फाइफर शायद उन्होंने अभी तक इस सीरीज में अभी तक उन्होंने लिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक प्रीमियम गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। उसके बाद सेकेंड सेशन में जब सेकेंड इनिंग के लिए इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी पहले सेशन में, तो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा के बीच में एक साझेदारी शुरू हुई और साझेदारी 16 ओवरों तक चली। 17वें ओवर के पहली गेंद पे और अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा आउट होकर के डगआउट की तरफ चले गए और एक निराशाजनक प्रदर्शन रहा रोहित शर्मा से अभी तक इस टेस्ट सीरीज में। और इस मैच में रोहित शर्मा से जो उम्मीद थी, जो जरूरत थी सेकेंड इनिंग में, वो चीज रोहित शर्मा नहीं कर पाए, क्योंकि ये मैच हम कहीं से हारने ही वाले नहीं थे। आपको 98 ओवर खेलना था, 98 ओवर डिफेंड करना था और नहीं कर पाए यार। ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। तीसरे सेशन में लगातार 60 विकेट खो देना 20-22 ओवरों के अंदर में, ये कहीं से भी जस्टिफाई करने के लायक नहीं है। सीनियर खिलाड़ियों ने उस तरीके का उम्दा परफॉर्मेंस नहीं दिया। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद उसी ओवर की 5वीं गेंद पे केएल राहुल आउट हो गए। रोहित शर्मा और केएल राहुल के आउट होने के बीच में एक चीज कॉमन है कि रोहित शर्मा ने केएल राहुल का पोजीशन छीना, जिसकी वजह से केएल राहुल शायद उस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी जो होती है ना, वो एक शानदार जोड़ी होती है और वहां पे वो अपना जगह बना चुके थे और रोहित शर्मा ने वहां से उनको हटा के नंबर 3 पे डाला, जो कि केएल राहुल के लिए काफी गलत साबित हुआ और केएल राहुल अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। उसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आया और विराट कोहली यशस्वी जायसवाल के बीच में रनों के लिहाज से पार्टनरशिप अच्छी नहीं रही, गेंदों के लिहाज से 55 गेंदों की पार्टनरशिप रही। लेकिन लंच से पहले आखिरी ओवर में विराट कोहली को ड्राइविंग लेंथ पे गेंदबाजी करना शुरू किया और ये चीज मिचेल स्टार्क को अच्छे से पता थी कि विराट कोहली को अगर ड्राइविंग लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे तो विराट कोहली ड्राइव करने जाएंगे और अपना विकेट गंवा बैठेंगे, और वही चीज हुआ। लंच से पहले अपना विकेट गंवाया विराट कोहली ने। उसके बाद सेकंड सेशन में जब इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो 197 गेंदों में 88 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के बीच में, जो काफी शानदार रही। सेकंड सेशन में एक भी विकेट इंडिया ने नहीं खोया। आई थिंक 27-28 ओवर बल्लेबाजी करी थी टीम इंडिया ने और उसमें कुछ 70-80 रन के समथिंग बनाई थी और एक भी विकेट इंडिया ने नहीं खोया। उसके बाद थर्ड सेशन में जब बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया, तो टीम इंडिया के हाथ में 7 विकेट थे और टीम इंडिया के पास मौका था कि वो एक्सेलरेट करके खेले और एक्सेलरेशन के चक्कर में ट्रेविस हेड के एक छोटी गेंद पे मिड ऑन के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश में मिचेल मार्श को कैच थमा बैठे ऋषभ पंत और वहीं से कोलैप्स शुरू हुआ टीम इंडिया का। उसके बाद रविंद्र जडेजा, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, जो गेंद छोड़नी चाहिए थी उस गेंद पे वो डिफेंड करने के चक्कर में एलेक्स कैरी को कैच थमा बैठे। नीतीश रेड्डी थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहे कि आगे से खेलूं या पीछे से खेलूं, थोड़ा क्रीज में जाके अंदर खेलते तो शायद वो आउट नहीं होते और अनफॉर्चुनेटली स्टीव स्मिथ को नेथन लाइन की गेंद पे कैच थमा बैठे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल जो आउट हुए, भाई साहब यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो चीटिंग का आरोप लगा ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया चीटिंग करती हुई आई है और ये पूरी की पूरी चीटिंग थी, क्योंकि जब अल्ट्रा एज पे अगर आपको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता है तो वहीं पे आपका डिसमिस हो जाता है, वो फैसला एम्पायर का वहीं पे डिसमिस हो जाता है और वो फैसला अमान्य करार दिया जाता है, वो आउट के पक्ष में नहीं जाता है। लेकिन थर्ड एम्पायर ने यहाँ पे गलती करी, उनको अपनी गलती माननी चाहिए। या हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने घूस खाया हो, इसके लिए 40-50 हज़ार डॉलर लिया होगा, क्योंकि बांग्लादेश के हैं थर्ड एम्पायर और 40-50 हज़ार डॉलर बांग्लादेश में भाई बहुत पैसे हो जाते हैं ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, तो हो सकता है कुछ साठ-गांठ होगी। खैर चलो यार, उसके बाद आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज जल्दी में आउट हुए और इंडिया अनफॉर्चुनेटली 184 रन से यह मैच हार गई। जब यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा उस टाइम मात्र 15-16 ओवर ही खेलने थे टीम इंडिया को और ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कि इंडिया इस मैच में अच्छे पोजीशन पे होते हुए भी ये मैच हार गई। भाई साहब, एक सेशन में आप 7 विकेट नहीं गंवा सकते हो 20-25 ओवर के अंदर में।
और वो 7 विकेट गंवाने के चक्कर में टीम इंडिया आउट हुई है। वो 7 विकेट अगर टीम इंडिया नहीं गंवाई होती तो इंडिया ये टेस्ट मैच आराम से ड्रॉ करा लेती और 1-1 की बराबरी पे हम सिडनी में जाते। और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड भाई साहब स्पिनर्स की मदद मिलती है, स्पिनर्स को वहां पे मदद मिलती है, जहां पे रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह भी खतरनाक तो है ही ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि 29 विकेट भाई साहब लेना एक टेस्ट सीरीज में, समझ रहे हो आप। और अगले मैच में अगर वो 10 विकेट ले रहे हैं तो भाई साहब ये रिकॉर्ड ही ना हो जाए कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 30-32 विकेट लेना भाई आसान नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। खैर मोहम्मद सिराज काफी अच्छे रिदम में नजर आए इस टेस्ट मैच में, आकाशदीप भी बढ़िया फॉर्म में है। तो टफ चैलेंज, ऑस्ट्रेलिया टफ चैलेंज के लिए तैयार रहेगी सिडनी में। सिडनी में एक टफ टाइम देगी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को अपने बल्लेबाजी पे मंथन करना पड़ेगा कि क्या एक सेशन में 7 विकेट गंवाना जस्टिफाई है। ये कोलैप्स भाई साहब, ये कोलैप्स शुरू हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां हम 3-0 से व्हाइट वॉश हुए थे। और वही छोटी छोटी कोलैप्स दिखी, पहली पारी में भी भाई कोलैप्स दिखी, जहां पे विराट को यशस्वी जायसवाल आउट हुए, उनके पीछे विराट कोहली भी चलते बने। 5 मिनट के अंदर में टीम इंडिया वहां पे 3 विकेट गंवा चुकी थी पहले इनिंग में। और दूसरी इनिंग में भाई साहब मतलब 1-1.5 घंटे के खेल में 7 विकेट गंवाना कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है यार। सारे दर्शक निराश होके गए, पूरे दर्शक जितने थे सबको ये लगा कि क्या हो गया यार। एक अच्छे पोजीशन में जहां 80,000 से ज्यादा दर्शक आए हुए थे, उन दर्शकों में 40,000 से ज्यादा दर्शक इंडिया के थे। उन दर्शकों को आपने निराश किया एक कोलैप्स की वजह से। इसके ऊपर बल्लेबाजी कोच को काम करना पड़ेगा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रही है बल्लेबाजी, हमारे बल्लेबाजों में क्या हो गया है। विराट कोहली नहीं खेल पा रहे हैं, रोहित शर्मा नहीं खेल पा रहे हैं सही से, ऋषभ पंत चलो ठीक ठाक थे, रविंद्र जडेजा भी नहीं खेल पाए सही से, नीतीश रेड्डी को हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि पहली इनिंग में उन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी करी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो गलती से आउट हो गए। इस सीरीज में, पूरे सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी करी है नीतीश रेड्डी ने, हम नीतीश रेड्डी को दोष नहीं दे सकते। वाशिंगटन सुंदर नॉट आउट गए। क्या हो रहा है भाई साहब, इसके ऊपर एक अच्छे से कमेटी मीटिंग करो। क्या रोहित शर्मा को कप्तानी कंटिन्यू करने की जरूरत है? क्या रोहित शर्मा के जगह पे सरफराज खान को खिलाना चाहिए या शुभमन गिल को लाना चाहिए अगले मैच में? रोहित शर्मा को यहां से टाटा बाय कह देना चाहिए। रोहित शर्मा की हमें लगता है अब जरूरत नहीं है, रोहित शर्मा का दिन समाप्त हो चुका है। और जसप्रीत बुमराह अच्छे कप्तान है। हम पहला मैच इस टेस्ट सीरीज में जीते जसप्रीत बुमराह के शानदार कप्तानी की वजह से। जहां हम 150 पे ऑल आउट हो गए थे, वहां पे जसप्रीत बुमराह ने अपने कंधों पे भार लिया और इंडिया को कमबैक कराया और इंडिया उसके वजह से टेस्ट मैच वो जीती। इस टेस्ट मैच में आपने अगर अच्छे से देखा होगा, इंडिया जब भी फील्डिंग कर रही थी वहां पे रोहित शर्मा मतलब उलझे हुए नजर आ रहे थे। विराट कोहली कप्तानी करते हुए नजर आ रहे थे, विराट कोहली फ्रंट से लीड करते हुए नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा केवल नाम के कप्तान है। तो क्या रोहित शर्मा को कप्तानी करने की जरूरत है? रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लगातार 5 मैचेस हार चुके हैं भाई, लगातार 5 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं। 5 नहीं, लगातार नहीं कह सकते हैं, 6 में से 5 हारे हैं। 3 क्लीन स्वीप हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 हारे, चौथा हुआ, फिर 1 ड्रॉ हुआ, फिर 5वां, ऑलमोस्ट चौथा भी हार गए थे हम। ये 6ठा होता लगातार और ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 3-1 से अब तक जीत चुकी होती। तो इसके ऊपर शायद टीम इंडिया को मंथन करना चाहिए कि क्या रोहित शर्मा को कंटिन्यू कप्तानी कराने की जरूरत है। और टीम इंडिया को अच्छे से मंथन करना होगा कि ये कोलैप्स क्यों हुआ। देखो यशस्वी जायसवाल का जो आउट हुआ था, वैसा केएल राहुल का भी आउट हुआ था। केएल राहुल को भी आउट दिया गया था। कंक्लूसिव एविडेंस ना होने की वजह से केएल राहुल को भी आउट दिया गया था। यहाँ पे स्निकोमीटर पे कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला, जिसकी वजह से यशस्वी जायसवाल को अंपायर ने पता नहीं क्या जूम करके देखा, क्या था क्या नहीं था, वो हमारे समझ से भी बाहर था। सबके सारे कमेंटेटर्स, सुनील गावस्कर, इरफान पठान, जतिन सप्रू, सबके समझ से बाहर था। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या चीटिंग करी है नहीं करी है, अंपायर को आउट देना चाहिए था, नॉट आउट देना चाहिए था, वो एक अलग मामला है। लेकिन टीम इंडिया को इस तरीके से कोलैप्स करना नहीं चाहिए था, जो कि एक गलती है। टीम इंडिया को कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। और इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई साहब, जो टीम पिछले 10 साल में आपके खिलाफ किसी टेस्ट सीरीज में 2 मैचेस नहीं जीत पाई थी, वो आज हो रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में हमें देखने के लिए मिल रहा है। क्या एक T20 वर्ल्ड कप जिता देने से वो बेस्ट कैप्टन माने जा सकते हैं? इस चीज पे मतलब बहुत चीज है यार सोचने की। क्या जरूरत है यहां से रोहित शर्मा को कप्तानी कंटिन्यू करने की? एक ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने कहा था कि अगर मैं पहली पारी में रोहित शर्मा को आउट होने के बाद, ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर ने कहा था कि अगर मैं सिलेक्टर होता तो सेकंड इनिंग में अगर रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो मैं सीधा यह कह देता कि रोहित शर्मा धन्यवाद, आपने अच्छी सर्विस दी टीम इंडिया के लिए, आपने अच्छा खेला, वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन अब यहां से आपकी सर्विस खत्म होती है और आप घर जाइए। सीधा निकालने की बात कर रहे थे वो। कोई ऑस्ट्रेलिया के सीनियर खिलाड़ी थे, उनका एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा था।
और भाई साहब देखो, हम एक अच्छा मैच अच्छे पोजीशन में जो हम ड्रॉ करा सकते थे जितना, क्योंकि 340 रन चेज करना आसान नहीं होता है, तो हम अच्छा टेस्ट मैच ड्रॉ करा सकते थे। वो मैच भाई साहब हम हार गए। ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर टीम इंडिया को मंथन करना पड़ेगा। ये कहीं से जस्टिफाई नहीं हो रहा है यार। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं T20 या ODI को उतना तवज्जो नहीं देता हूं। टेस्ट क्रिकेट मजा आता है भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट देखने में मजा आता है सभी लोगों को। भाई खेल चलता है, पिच में गर्मा गर्मी होती है, थोड़ा स्लेजिंग होती है, बॉले शरीर पे लगती है, बल्लेबाज को चोट लगता है, गेंदबाज बल्लेबाज को चोटिल करता है। वो चीजें देखने में मजा आता है भाई, एग्रेशन देखने में मिलता है भाई। स्लेजिंग एक दूसरे को स्लेज करते हैं, वो चीज देखने को मिलता है, वो चीज मजा आता है भाई देखने में। T20I में वो मजा नहीं आता है। T20I में रन बनाना होता है, प्रेशर होता है, तो भाई वो मजा नहीं आता है। तो टेस्ट क्रिकेट भाई साहब, इंडिया के टेस्ट क्रिकेट को खत्म करने का लगभग खत्म आप कर चुके हैं रोहित शर्मा जी। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप स्वयं से VRS लीजिए, रिटायरमेंट लीजिए और घर चले जाइए। आपकी वजह से रविचंद्रन अश्विन को रिटायरमेंट लेना पड़ा। भाई जब टीम 11 का प्लेइंग 11 का सिलेक्शन होता है तो उसमें कैप्टन का भी हाथ होता है। तो इस चीज के ऊपर आप काम कीजिए, ध्यान दीजिए कहाँ कमी है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी अब फॉर्म में आ चुके हैं। तो सिडनी का मैच हम हो सकता है जीत जाए, क्योंकि वहां स्पिनर्स को मदद मिलती है और हमारे पास 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, तगड़े स्पिनर्स हैं, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। इन दोनों से हम काफ़ी अच्छा उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सिडनी मैच जीतेंगे। आप सभी को क्या लगता है इस टेस्ट मैच के बारे में, हम क्यों हारे, इसके पीछे का रीजन क्या था, उसके बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।